पाकिस्तान के नापाक इरादों को धुआं कर देने वाले भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर इस वक्त दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हर कोई जो आतंकवाद के खिलाफ है वो भारतीय सेना की इस कार्रवाई से काफी खुश नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर मुस्लिम मुल्कों ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता था तब मुस्लिम मुल्क ज्यादा हिस्से में पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते थे, लेकिन इस बार ऐसा हरगिज नहीं है। इस बार मुस्लिम मुल्कों ने भी भारत का साथ दिया है। यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान, सऊदी अरब समेत कतर ने भी इस बार भारत के पक्ष में बयान जारी किया है। यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयन ने भारत और पाकिस्तान से अपील की है कि वो संयम बरते, तनाव को बढ़ने से रोके और किसी भी तरह के हालात को और खराब होने से बचाए। ये जानकारी यूएई के विदेश मंत्रालय MOFA ने बुधवार को अपने एक बयान में दी है। मुस्लिम मुल्क यूएई के विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब्दुल्ला बिन जायद ने दोनों देशों से संवाद और आपसी समझ के जरिए विवाद सुलझाने की बात कही है ताकि दक्षिण एशिया में स्थिरता बनी रहे और इलाके में तनाव न बढ़े। विदेश मंत्री ने दोहराया कि कूटनीति और बातचीत ही आपसी दिक्कतों को शांति से सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने ये भी कहा कि यूएई हर उस कोशिश का समर्थन करेगा जो इलाकाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और मानवीय नुकसान को कम करने की दिशा में हो। यूएई का ये बयान भारत के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POK में 9 आतंकी ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद आया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यूएई ने कूटनीतिक बातचीत के जरिए भारत का साथ दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी इस बार पाकिस्तान का पक्ष न भरते हुए बराबरी की बात कही है। ईरान मिलिट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने हैंडल से एक पोस्ट करते हुए लिखा कि हम पाकिस्तान और भारत के बीच गोलीबारी से बहुत दुखी हैं। हम सभी की सुरक्षा और शांति की शीघ्र वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं। अब सोचिए कि ईरान जैसा देश जिसे मिडिल ईस्ट में खुले तौर पर हर किसी मुसलमान और खैर ख्वाह माना जाता है, वो मुल्क भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने में बराबरी की बात कर रहा है, क्योंकि ईरान भी ये समझ चुका है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पनाहगार है। और सिर्फ ईरान मिलिट्री ने ही अपना पक्ष नहीं रखा, बल्कि ईरान की मीडिया ने भी भारत का ही पक्ष भरा है। ईरानी मीडिया चैनल तेहरान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि भारत ने बुधवार की सुबह कहा कि उसने पाकिस्तान में तथाकथित आतंकवादी बुनियादी ढांचे पर हमले किए हैं। ये हमला भारतीय प्रशासित कश्मीर में सशस्त्र आतंकवादियों के हमले में 2 हफ्ते पहले 2 दर्जनों से अधिक नागरिकों के मारे जाने के बाद किया गया कदम है। मतलब कुल मिलाकर ईरान की मीडिया भी यही इशारा कर रही है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपने जख्मों की भरपाई की है। जानकारों का मानना है कि इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर जिस तरह से कड़ी प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है वो काफी हैरान कर देने वाला है। कभी जिन देशों को पाकिस्तान अपना अटूट मित्र मानता था, जिसमें सऊदी अरब का भी नाम शामिल था, लेकिन इस बार सऊदी अरब ने भी बड़ा ही संतुलित बयान जारी कर रखा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सऊदी अरब ने दोनों देशों से सिर्फ संयम बरतने की अपील की है। बता दें कि सऊदी अरब पहले ही पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा कर चुका है, वो भी तब जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी समय सऊदी दौरे पर थे। सऊदी अरब और भारत की साझा प्रेस विज्ञप्ति में पहली बार आतंकवाद और नागरिकों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ इतनी स्पष्ट भाषा का उपयोग किया गया था। ऐसे में पाकिस्तान की वैश्विक साख और पुराने रिश्ते दोनों ही डगमगाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर से लिया है। सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की अलग अलग जगहों पर 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, जो सफल रहा। जिन 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया उनमें बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय शामिल है। ये दोनों पाकिस्तान के पंजाब में हैं। लाहौर से थोड़ी दूर पर स्थित मुर्दी के एक विशाल मरकज यानी लश्कर-ए-तैयबा LET का अड्डा है और बहावलपुर जैश-ए-मोहम्मद का मुख्य गढ़ है। इस हमले के बाद भारतीय सेना ने X पर जानकारी देते हुए लिखा, न्याय हुआ, जय हिंद।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस हमले को युद्ध की कार्रवाई करार दिया और कहा कि उनके देश को करारा जवाब देने का अधिकार है। हमारे सशस्त्र बल जानते हैं कि कैसे जवाब देना है। पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत माता की जय कहा, जबकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत जय हिंद और जय हिंद की सेना के साथ किया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि भारत ने आतंकवाद पर कार्रवाई करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये कार्रवाई नपी तुली, गैर बढ़ी हुई, अनुपातिक और जिम्मेदाराना थी और आतंकवाद ढांचे को नष्ट करने और भारत में भेजे जाने वाले आतंकवादियों को निष्क्रिय करने पर केंद्रित थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।